भी नहीं आते हैं, तब भी जो हमारे पैक्स अध्यक्ष हैं और जब तक हम अध्यक्ष हैं तो निश्चित रूप से उन सब लोगों के लिए सहयोग रहेगा, उन सब लोगों को मदद मिलेगी। जिस तरह से हम करते आए हैं करेंगे। साथ ही साथ हम आपको बताना चाहेंगे, हमने पहले भी कहीं सभा में आप रहे हैं तो हम बताए भी हैं कि हम 2 टर्म रहे हैं और 2 टर्म में बैंक पहले जिस स्थिति में थी और आज जो स्थिति में है वो हम समझते हैं कि बहुत ही उसके आगे बढ़ा है बैंक। पहले हम लोगों के किसान भाइयों के पास ना पासबुक होता था, ना चेक बुक होता था, ना एटीएम होता था, और आज हमारे सभी किसान भाइयों के पास अपना चेक बुक है, अपना पासबुक है, एटीएम कार्ड है, उनके घर तक एटीएम भान जाता है। साथ ही साथ अभी जो हमारे सबसे मोटा काम हम लोगों के माननीय के पाठक जी के सहयोग से और हमारे माननीय चेयरमैन साहब के सहयोग से जो बैंक को समृद्धिकरण की दिशा में जो कार्य हम लोगों ने किया है वो है ई स्टैंपिंग का कार्य। जितने भी ब्रांचेज हैं उसमें हमारा ई स्टैंपिंग का काम अलग से रजिस्ट्री ऑफिस के साथ जुड़ के किया जा रहा है। उसमें हमारे के पाठक जी का बहुत ही सराहनीय योगदान रहा है, उन्होंने सहयोग किया है और हमारे बैंक को समृद्ध बनाने की दिशा में हम लोगों ने ये कदम बढ़ाया है। और निश्चित रूप से हमें आशा ही नहीं विश्वास है कि हमारा बैंक बहुत आगे तक जाएगा। जो निजी बैंकों का जो तौर तरीका है कस्टमर के साथ, उससे बेहतर काम हमारा कोऑपरेटिव बैंक करेगा। फिर भी मतलब कि जैसे आप लोग पद पर होते हैं तो प्रतिनिधि नहीं माना जाता है, ऐसा क्यों? ये सरकार की का हम लोगों से एक डिमांड है कि जैसे मुखिया को या पंचायत समिति वार्ड को जनप्रतिनिधि का दर्जा दिया गया, लेकिन हम जो पैक्स के अध्यक्ष हैं हम लोगों को सरकार के द्वारा सिर्फ और सिर्फ एक व्यवसायीकरण की दिशा में काम करने का के लिए दिया गया, लेकिन उनको ये नहीं है कि वो जनप्रतिनिधि हैं। ये किसानों से धान खरीदते हैं, उसको सरकार तक पहुंचाते हैं और पीडीएस के माध्यम से जनता को सहयोग करते हैं। साथ ही साथ अभी सरकार का एक पहल और आया हम लोगों के किसान भाइयों के लिए कि बहुत सारे पैक्स हैं जिनको ट्रैक्टर दिया गया और सब्सिडी के आधार पर 50% सब्सिडी के तौर पर ट्रैक्टर दिया गया, थ्रेसर दिया गया है, कल्टीवेटर, लेकिन पूरा एसेसरीज जेम पोर्टल के माध्यम से खरीदना था। जो सारा एसेसरीज अभी जेम पोर्टल के माध्यम पर नहीं आ पाया, जेम पर नहीं डाला गया, जिस कारण से कुछ ही सामग्रियां मिला, तो उसमें पैक्स अध्यक्ष भाइयों को कठिनाई हो रही है कि सिर्फ ट्रैक्टर लेकर के हम लोग क्या करेंगे। और इस साल, पिछले साल तो ये एक सामान मिला था और नहीं मिल पाया था, तो धीरे धीरे उसके एक बार सरकार नहीं कर पा रही है क्योंकि जेम पोर्टल का जो प्रक्रिया है वो भी हमारे क्षेत्र में नया है, नए तरीके से। अब तो पंचायती राज व्यवस्था में भी जो सामग्रियां मार्केट से खरीदनी है उसको भी सरकार ने अनुमोदित किया है कि वो जेम पोर्टल के माध्यम से ही खरीदारी हो। जैसे अभी हमारे यहाँ